हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स बाय ओंकार। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का टॉपिक जो सीबीएसई का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम वो पढ़ने वाले जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ, हमारा खाना और हमारी सेहत। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। उसमें पहले हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अभी देखो हमारे खाने में बहुत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं। ये हर रोज़ कोई ना कोई बोलता रहता है कि तुम्हारे खाने में न्यूट्रिएंट की कमी है, तुम्हारे खाने में न्यूट्रिएंट की कमी है। एक्चुअली न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। वीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरीडे। हम हर रोज़ क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। जंक फूड खाते हैं, कोई अच्छे फूड खाता है। किसी फूड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा रहती है, किसी फूड में फैट्स की रहती है। ओके, फूड कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स। अभी देखो फूड में वेरियस न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर स्पेशल नरिशिंग सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड आवर बॉडी विद एनर्जी, हेल्प अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। अभी क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो हमें एनर्जी देते हैं, वो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं और वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं वेरियस डिसीजेस से। फूड इज कंपोज्ड ऑफ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। अभी देखो फूड 5 मेन न्यूट्रिएंट्स से बना होता है। वो कौन से होते हैं? पहला वाला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है फैट्स, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा होता है विटामिन एंड पांचवा होता है मिनरल्स। ओके, देन आफ्टर दैट सबसे पहले हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखो यहाँ पर कुछ डायग्राम भी दिए हैं। ओके, पहला वाला होता है पोटैटो, राइस, सीरियल्स, ब्रेड, शुगर एंड फ्रूट्स आर रिच इन शुगर एंड स्टार्च। अभी देखो ये सभी जो फूड है उनमें क्या होता है, शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है और स्टार्च भी रहता है। स्टार्च क्या होता है बच्चों? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है क्या नहीं है वो हम अगले वाले आने वाले टॉपिक में देखने वाले। आपको इतना डीप में नहीं है इसलिए मैं वो नहीं बताने वाला अभी। ओके, देन देयरफॉर दे आर रिच इन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हेंस कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट फैट्स। अभी देखो फैट्स क्या होता है? मिल्क, बटर, घी, ऑयल, नट्स, चीज एंड मीट आर रिच इन फैट्स। अभी देखो इन सब में क्या होता है? फैट्स ज़्यादा मात्रा में रहता है। ओके, कौन से? मिल्क रहता है, बटर रहता है, घी रहता है, ऑयल रहता है, नट्स रहते हैं, चीज़ रहता है और मीट भी रहता है। ओके, देन आवर बॉडी कैन स्टोर एक्सेस फैट फॉर लेटर यूज। अभी देखो हमारी बॉडी क्या करते हैं? एक्सेस फैट स्टोर करके रखते हैं, वो हमारे लेटर यूज के लिए। हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं फैट्स को भी। ओके, देन फैट्स ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे वार्म इन कोल्ड कंडीशन। वो क्या हमें क्या करते हैं कि जब कोल्ड कंडीशन रहता है, पूरी ठंड पड़ी हुई होती है, ओके, तब वो हमें क्या करता है? वो हमें वार्म रखने में हेल्प करता है, मतलब हमें वो गर्म रखने में हेल्प करता है। देन आफ्टर दैट थर्ड वाला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। ओके, अभी प्रोटीन्स क्या होते हैं? बहुत लोग बोलते हैं प्रोटीन ज़्यादा खाया करो, तुम्हारी सेहत ऐसे बनेगी वैसे बनेगी, बॉडी बनानी है तो प्रोटीन्स भी खाओ। पर प्रोटीन्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं प्रोटीन्स, वो भी तो देखना चाहिए ना। पहला वाला होता है मीट, फिश, चिकन, बीन्स, पल्सेस, नट्स, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। ओके, उस इन सभी में क्या होता है? प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में भरा पड़ा होता है। ओके, प्रोटीन्स हेल्प बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज इन आवर बॉडी। वो देखो प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारे बॉडी को या फिर हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो वर्न आउट होते हैं मतलब टूटे फूटे हुए होते हैं, ओके, उनको क्या करते हैं? वो रिपेयर करने में हेल्प करता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन दैन एडल्ट्स। अभी देखो ग्रोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा लगती है एडल्ट्स के बजाय। ओके, देन इट इज नेसेसरी फॉर अ स्पोर्ट पर्सन टू कंज्यूम प्रोटीन रिच फूड इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल्स एंड गेन स्ट्रेंथ। ओके, एक आध स्पोर्ट पर्सन है, क्या करता है? वो प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करता है। क्यों कंज्यूम करता है बच्चों? क्योंकि उसे क्या करना है? उसे मसल बिल्ड करने हैं एंड स्ट्रेंथ भी गेन करनी है। ओके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं उसको। ओके, क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। देन आफ्टर दैट विटामिन्स। अभी देखो विटामिन्स क्या होता है? मिल्क, एग्स, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। ये सभी विटामिन्स का रिच सोर्स है, मतलब इसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स भरा पड़ा होता है। ओके, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर इंश्योरिंग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। वो देखो अभी बहुत ही कम मात्रा में हमें हमारे बॉडी को लगते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? गुड हेल्थ हमें मेंटेन करना है इसलिए। देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स अवेलेबल टू अस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अभी देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई है, मतलब यहाँ पर ए टू जेड विटामिन नहीं है। वो क्या होते हैं?
विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, उसमें B12 वगैरह वो भी है, लेकिन इतना डीप में आपको नहीं है। विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। इतना ही आप ध्यान में रखो। ओके, देन देखो राइट साइड में आपको एक डायग्राम दिया गया है, वहाँ पर सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स दिए हैं। चलो तो फिर आगे लास्ट वाला हमारा न्यूट्रिएंट्स है, वो है मिनरल्स। अभी देखो मिनरल्स क्या होते हैं। एग्स, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन मिनरल्स, उनमें ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होता है। दे कंटेन मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। Minerals, though needed in small quantities, are essential for the formation of blood and building strong bones and teeth. अभी देखो मिनरल्स जो होते हैं ना बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन उससे ही हमारा ब्लड बनता है, वही हमारी बॉडी को या फिर हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखता है और हमारे टीथ को भी वो हमें स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है। ओके, दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट बीट। वो क्या करता है, हमारा हार्ट बीट को भी नॉर्मल करता है। कौन? मिनरल्स। ओके, अभी हम मिनरल्स का देख रहे हैं ना, इसलिए विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प्स आवर बॉडी फाइट डिसीजेस एंड मेंटेन गुड हेल्थ, hence they are known as the protective nutrients। मिनरल्स को क्या बोला जाता है कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। ओके, देन आफ्टर दैट वाटर एंड रफेज। अभी देखो वाटर का हमारे बॉडी में क्या रोल है, रफेज का हमारे बॉडी में क्या रोल है, वो भी हम देखने वाले हैं। Besides nutrients, we should also ensure that the food we eat had a good amount of water and roughage। अभी देखो हमारे फूड में ज़्यादा मात्रा में पानी और रफेज भी होना चाहिए। अभी देखो वो क्या होता है, we need to drink sufficient amount of water every day। हमें हर रोज़ बहुत सफिशेंट अमाउंट में पानी पीना है। अभी देखो वो एक चार्ट भी आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसमें कौन से आदमी ने या फिर कौन से लड़के ने या फिर कौन सी एज के लड़के ने कौन कितना ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके, वो वाला। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में पूरा पानी ही पड़ा हुआ है। अगर कोई बोलेगा आपको कि अरे तेरे दिमाग में पानी है क्या, तो बोलना कि हाँ मेरे दिमाग में और हमारी पूरी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है। ओके, चलो तो फिर आगे बच्चों, वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। हमारे बॉडी से क्या होता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है और जो वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ओके, वो वाटर की वजह से ही होता है, इसलिए वाटर सफिशिएंट अमाउंट में पीना ही है बच्चों। ओके, चलो तो फिर देन आफ्टर दैट, रफेज इज अ फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। रफेज हमें इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है, वो हमें प्लांट से मिलता है। अगर वो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है, प्लांट से मिलता है, तो फिर हमें वो क्यों खाना है, वो भी हमें देखना है। इट हेल्प्स अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वो हमारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हमारे बॉडी से निकालने में मदद कर देता है। होल ग्रेन्स, राइस, कैबेज, राइप बनाना, एप्पल, गोवा, पियर एक्सेट्रा आर फूड्स रिच इन वाटर एंड रवेज। अभी देखो इन सभी फूड्स में भी क्या होता है, वाटर एंड रवेज होता है। हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ फूड। अभी देखो सभी फूड में ये सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं। सो वी शुड टेक अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हमें डाइट करना है कि उसमें से हमें ये न्यूट्रिएंट लेना है, इसमें से हमें ये न्यूट्रिएंट लेना है, ये फूड खाने से ये न्यूट्रिएंट मिलता है। ओके, देन rubbish and water according to our body requirements। A diet that has the right proportion of nutrients to maintain good health। डाइट क्या होता है, उसमें राइट प्रोपोर्शन में क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो हमारे बॉडी को गुड रखने में या फिर हमारे हेल्थ को हमारे गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम उसको बैलेंस डाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? बैलेंस डाइट कहते हैं। साइड में बैलेंस डाइट दिया है आपको, फैट्स है, प्रोटीन से, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें किन चीज़ों से क्या मिलता है वो हमें दिया गया है। ओके, देन आफ्टर दैट इट मीन्स चूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। आवर बॉडी नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट्स। अभी देखो क्या करना है हमें कि हमारे फूड ग्रुप्स में हमें वो फूड इंक्लूड करने हैं जिनमें क्या होना चाहिए, हमें ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए और फैट्स कम मात्रा में मिलना चाहिए। बैलेंस डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज। वो एज के हिसाब से, एक्टिविटीज़ के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या फिर हेल्थ ऑफ अ पर्सन के हिसाब से डिपेंड रहता है। ओके, देन आफ्टर दैट डिपेंडेंस ऑन एनवायरनमेंट फॉर फूड। अभी देखो हम ऑल द टाइम हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं, क्यों? हमारे फूड के लिए। ओके, देन आवर सराउंडिंग आर रेफर्ड टू एज आवर एनवायरनमेंट। और हमारा जो सराउंडिंग है हम उसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं, विच इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, उसमें बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, मतलब लिविंग कंपोनेंट, और अबायोटिक कंपोनेंट भी रहते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पर इस पे भी हम जो लिविंग थिंग्स है ना वो उन पर ही डिपेंड रहते हैं। ओके, द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर कॉल्ड
बायोटिक कंपोनेंट्स। हम उसको क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, देन अभी देखो नीचे एक चार्ट दिया गया है एनवायरनमेंट, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। उसमें लिविंग और नॉन लिविंग है। लिविंग में पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स आते हैं। नॉन लिविंग में एयर, वाटर एंड लैंड आता है। ओके, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हम यहाँ तक ही आज देखने वाले हैं। ओके, अगर कोई आपको इसमें डाउट आया है तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करो बच्चों, ताकि और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये टॉपिक शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके।